कहानी की शुरुआत होती है डकोटा नाम की एक लड़की से। वो अपने घर पर होती है और किसी से फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं थी। कॉल के दूसरी तरफ से उसे बताया जाता है कि एक खतरनाक आंधी तूफान आने वाला है, इतना खतरनाक कि शहर के सारे स्टोर तक बंद किए जा रहे हैं। उसे सलाह दी जाती है कि वो जल्दी से जाकर राशन पानी जमा कर ले, क्योंकि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें अचानक ऐसा कॉल आए तो तुम क्या करोगे? डकोटा भी यही सोचते हुए घर से निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है, रास्ते में उसका पड़ोसी मिल जाता है और उसकी बात सुनकर माहौल और ज्यादा डरावना हो जाता है। वो पड़ोसी घबराए हुए अंदाज में कहता है, अंदर जाओ तुरंत, इस जगह को खाली करने का ऑर्डर आ चुका है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। वो आगे बताता है कि तूफान के साथ आने वाला पानी इस पूरे इलाके को डुबा सकता है। अब यहाँ पर कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि डकोटा को पहले से अंदाजा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को उतना सीरियस नहीं लेती। क्यों? क्योंकि वो इस घर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। क्या ये सिर्फ जिद थी या इसके पीछे कोई और वजह छुपी है? इसी सवाल के साथ सीन अचानक बदलता है। अब हमें दिखाया जाता है डी, एक और लड़की जो अपने दोनों भाइयों के साथ तालाब में मस्ती कर रही होती है। बड़े भाई का नाम है रोन और छोटे का नाम विल। तीनों एकदम बेफिक्र होकर पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे उन्हें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं है। लेकिन तभी उनका ये मजेदार पल अचानक टूट जाता है, क्योंकि वहाँ उनके पिता आ जाते हैं, जिनका नाम है विलियम। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान देना, वो इन बच्चों के सगे पिता नहीं है। उन्होंने इन तीनों को गोद लिया है, लेकिन उनका बर्ताव बिल्कुल भी एक अच्छे पिता जैसा नहीं है। वो हर वक्त इन्हें डांटते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और कभी भी इनके साथ प्यार से पेश नहीं आते। अब सवाल ये उठता है, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या सिर्फ सख्ती है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? यही सब जानने के लिए कहानी अब आगे बढ़ती है और यहीं पर सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और सीन बदलता है। हमें दिखाई देती है लीसा, जो अपनी कार ड्राइव करते हुए अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। बातचीत के दौरान एक बहुत बड़ा सच सामने आता है, लीसा प्रेग्नेंट है और बच्चा कभी भी हो सकता है। अब जरा सोचो, ऐसी हालत में अगर अचानक आपदा आ जाए तो क्या हालत होगी? लेकिन उसकी जिंदगी में एक और दिक्कत है, उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है। मतलब वो इस मुश्किल समय में बिल्कुल अकेली है। वो अपना काम खत्म करके घर लौट रही होती है, तभी उसकी माँ उससे पूछती है, तुम घर कैसे पहुँचोगी? तूफान की वजह से ब्रिज बंद कर दिया गया है। और तभी लीसा रास्ते में देखती है लोग अपने घर छोड़कर सामान पैक करके भाग रहे हैं। अब साफ था ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं था, लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है, इतना सब देखने के बाद भी लीसा इस खतरे को उतना सीरियस नहीं लेती। उसे लगता है बस हल्का फुल्का तूफान होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है? सीन फिर बदलता है। अब हमें दिखाया जाता है एडवर्ड, जो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है। समुद्र की तरफ हालात तेजी से बिगड़ रहे थे, तूफान बन रहा था और बहुत खतरनाक लग रहा था। एडवर्ड को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो सब कुछ कंफर्म हो जाता है। एक भयंकर तूफान और उसके साथ आने वाली बाढ़। अब यहाँ एक और खतरनाक बात जुड़ती है, अगर बाढ़ आई तो समुद्र के खतरनाक जीव, खासकर शार्क, शहर तक पहुँच सकती हैं। ये सुनकर आप क्या सोच रहे हो? क्या सच में शार्क शहर में आ सकती हैं? एडवर्ड तुरंत अपनी भतीजी डकोटा को कॉल करता है। वो उसे चेतावनी देता है, अगर तूफान तेज हुआ तो पूरा शहर पानी में डूब सकता है, तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। लेकिन डकोटा मना कर देती है, क्योंकि उस घर से उसकी माँ की आखिरी यादें जुड़ी हुई हैं। वो उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहती। अब आप खुद बताओ, जान बचाना जरूरी है या यादें? एडवर्ड आखिर में कहता है, ठीक है, अगर कुछ हुआ तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। सीन फिर बदलता है। अब हम वापस आते हैं विलियम के पास। वो अपने सभी सौतेले बच्चों को लेकर घर पहुंच चुका है। बाहर तूफान का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन विलियम को ये सब मजाक लगता है। वो कहता है, कुछ नहीं होगा, बस लोगों को डराया जा रहा है। और फिर वो अपनी पत्नी के साथ बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ दोनों आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जैसे बाहर कुछ हो ही नहीं रहा। तभी उसकी पत्नी कहती है, लिफाफा आ चुका है। अब ये लिफाफा क्या है? इसमें क्या छुपा है? उसी समय वहाँ डी आ जाती है। उसे देखकर विलियम की पत्नी जल्दी से वो लिफाफा छुपा देती है। डी सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे भूख लगी थी, लेकिन यहाँ जो होता है वो और भी परेशान करने वाला है। फ्रिज में अच्छा खाना होने के बावजूद उसे सिर्फ सूखा ब्रेड दे दिया जाता है। क्या आपने नोटिस किया
इन बच्चों के साथ लगातार गलत बर्ताव हो रहा है। विलियम सख्ती से कहता है, बेसमेंट में दोबारा मत आना। सीन फिर बदलता है। अब एडवर्ड के पास एक रिपोर्टर आता है। वो तूफान की जानकारी लेना चाहता है। एडवर्ड साफ कहता है कि अभी कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिपोर्टर टीवी पर इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है। भयंकर तूफान, खतरनाक बाढ़ और शार्क का हमला। अब सवाल ये है, क्या ये सच है या सिर्फ टीआरपी के लिए डर फैलाया जा रहा है? लेकिन कुछ ही समय बाद सच सामने आ जाता है। तूफान शुरू हो जाता है और इस बार ये मजाक नहीं था। तेज हवाएं, टूटते घर और बेकाबू पानी। पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि बांध टूट जाता है और समुद्र का पानी सीधे शहर की तरफ बढ़ने लगता है। अब हालात पूरी तरह से हाथ से निकल चुके थे। इधर लीसा घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर उसे रोक देता है क्योंकि सड़क पर पेड़ गिरा हुआ था। वो कहता है, वापस चलो, आगे जाना नामुमकिन है। लेकिन तभी समुद्र का पानी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब टाइम ही नहीं बचा था। ड्राइवर भागने को कहता है, लेकिन लीसा रिस्क लेती है। वो कार को तेज स्पीड में आगे बढ़ाती है और कार सीधे पेड़ में फंस जाती है। अब वो बीच में फंस चुकी थी, ना आगे जा सकती थी न पीछे, और तभी पानी उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। ट्रक, कार सब बहने लगते हैं। लीसा की कार जाकर एक पेड़ से टकराती है और वो वहीं फंस जाती है। अब वो पूरी तरह ट्रैप्ड है और तभी कहानी में आता है सबसे खतरनाक ट्विस्ट। ट्रक में जो सामान था वो मीट था, यानी खून, और वो खून पानी में फैल जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे, खून प्लस समुद्र का पानी, ईगल शार्क का खतरा। उधर पानी डकोटा के घर में घुस जाता है, खिड़कियां तोड़ते हुए, और धीरे धीरे विलियम के घर तक भी पहुंच जाता है। विलियम अभी भी निश्चिंत बैठा था। उसे लगता था उसका घर सुरक्षित है, लेकिन पानी कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। अब सब कुछ डूबने लगता है। रोन ये समझ जाता है कि हालात खराब हैं। वो कहता है, कार में लाइफ जैकेट है, उससे हम बच सकते हैं। सीन फिर बदलता है। दो लोग नाव लेकर ट्रक ड्राइवर को बचाने आते हैं, लेकिन तभी उन्हें लीसा की चीख सुनाई देती है। उनमें से एक आदमी तुरंत उसकी मदद के लिए जाता है। वो कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लीसा रोते हुए कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना। अब सोचो उस पल उसकी हालत कैसी होगी। वो आदमी अपने दोस्त से कटर मशीन लाने को कहता है, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त मशीन लेकर लौट रहा होता है, कुछ पानी के अंदर से उस पर हमला कर देता है और उसे खींचकर नीचे ले जाता है। अब ये क्या था? कुछ देर बाद वो वापस ऊपर आता है, लेकिन उसका एक हाथ गायब था। वो दर्द में भागता है, लेकिन तभी पीछे से एक शार्क हमला करती है और उसे भी पानी में खींच ले जाती है। डकोटा ये सब अपनी खिड़की से देख रही होती है। वो चिल्लाकर सबको बताती है, वहाँ शार्क है। ये सुनकर लीसा पूरी तरह डर जाती है। कुछ देर बाद ट्रक ड्राइवर को होश आता है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे भी खींच कर ले जाती है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। हर तरफ पानी, डर और मौत का साया। अब सवाल ये है, क्या इनमें से कोई बच पाएगा या ये तूफान सब कुछ खत्म कर देगा? वो आदमी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एक शार्क उस पर टूट पड़ती है और सब कुछ लीसा की आंखों के सामने होता है। शार्क उसे बेरहमी से चीर देती है। अब सोचो उस वक्त लीसा पर क्या बीत रही होगी। सीन बदलता है। अब हमें एडवर्ड दिखाई देता है। रिपोर्ट्स आ चुकी थी, बांध टूट चुका था और पूरा शहर पानी में डूब रहा था। अब उसे समझ आ गया था उसकी भतीजी डकोटा बहुत बड़े खतरे में है। वो तुरंत निकलना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो उन्हीं रिपोर्टर्स की मदद लेता है जो पहले सिर्फ न्यूज़ कवर करने आए थे। अब वही लोग उसकी उम्मीद बन जाते हैं। क्या आपको लगता है ये लोग सही टाइम पर पहुंच पाएंगे? सीन बदलता है। अब विलियम और उसकी पत्नी कार के पास जाते हैं। इनका प्लान था लाइफ जैकेट लेकर चुपचाप निकल जाने का, लेकिन कभी कभी किस्मत भी बहुत खतरनाक खेल खेलती है। अचानक एक बेबी शार्क विलियम पर हमला कर देती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, उसकी माँ यानी बड़ी शार्क उसकी पत्नी पर टूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड में दोनों खत्म हो जाते हैं और बच्चे फिर से अनाथ। आप सोचो, जिनसे उन्हें डर लगता था वो चले गए, लेकिन अब बचाएगा कौन? सीन फिर लीसा और डकोटा की तरफ आता है। लीसा अभी भी कार में बुरी तरह फंसी हुई है। वो बार बार मदद के लिए चिल्ला रही है। डकोटा खिड़की के पास खड़ी है, लेकिन डर के मारे पानी में उतर नहीं पा रही। फिर लीसा एक बात कहती है,
मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। बस यही वो पल था जिसने डकोटा को अंदर से बदल दिया, क्योंकि वो खुद अपनी माँ को खो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कोई और बच्चा बिना माँ के बड़ा हो। अब आप बताओ, डर बड़ा होता है या इंसानियत? डकोटा फैसला करती है। वो नीचे जाती है, एक चाकू उठाती है और सीधे पानी में उतर जाती है। धीरे धीरे खतरे के बीच वो लीसा तक पहुंचती है और कार में फंसी लकड़ियों को काटना शुरू करती है। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लग रहे थे, आखिरकार लीसा आज़ाद हो जाती है। डकोटा उसे बाहर निकालती है और दोनों किसी तरह घर के अंदर पहुंच जाते हैं। उधर विलियम और उसकी पत्नी मर चुके थे और बच्चे अब अकेले घर में फंसे हुए थे। बाहर पानी और हर तरफ शार्क, मतलब बाहर निकलना ईगल्स मौत। डी जल्दी से दरवाज़ा बंद करने जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने लगती है, एक शार्क दरवाजे तक पहुंच जाती है। जिसका डर था वही हो गया। डी घबरा जाती है, लेकिन उसका भाई समय पर आकर उसे संभाल लेता है। अब तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। रोन कहता है अगर हमें बचना है तो शार्क का ध्यान भटकाना होगा, मीट फेंक कर। और तभी डी बताती है बेसमेंट के फ्रिज में मीट रखा है, लेकिन समस्या ये है घर के अंदर ही एक शार्क घूम रही है। अब आप खुद सोचो, नीचे जाना इक्वल सीधा खतरा। इसी बीच एक बड़ा पेड़ डकोटा के घर से टकराता है और नीचे का हिस्सा टूट जाता है, लेकिन डकोटा को अभी इसका पता नहीं। लीसा कहती है हमें जल्दी निकलने का प्लान बनाना होगा, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। वो सुझाव देती है हमें कोई सिग्नल देना चाहिए ताकि रेस्क्यू टीम हमें देख सके। तभी लीसा को तेज दर्द शुरू हो जाता है। अब मामला और गंभीर हो गया था। डकोटा उसे लेकर ऊपर जाती है और पर्दों से एक बड़ा हेल्प साइन बना देती है। उम्मीद थी कोई हेलीकॉप्टर इसे देख ले, लेकिन लीसा की हालत खराब होती जा रही थी। उसे महसूस हो गया था बच्चा कभी भी हो सकता है। जब डकोटा चेक करती है तो उसे दिखता है बच्चे का सिर बाहर आने लगा है। अब टाइम खत्म हो रहा था। यहाँ डिलीवरी करना लगभग नामुमकिन था। सीन बदलता है। एडवर्ड अब शहर के बॉर्डर तक पहुंच चुका है, लेकिन आगे सिर्फ पानी ही पानी था। गाड़ी से जाना नामुमकिन। अब वो बोट का सहारा लेते हैं। उधर रोन बेसमेंट में जाने का फैसला करता है मीट लाने के लिए, लेकिन तभी अचानक विलियम सामने आ जाता है, जिंदा। हाँ, वो मरा नहीं था। अब आप सोचो, ये ट्विस्ट आपने एक्सपेक्ट किया था? वो घायल था और रोन से कहता है जाओ मेरे लिए मदद लेकर आओ, लेकिन रोन मना कर देता है क्योंकि बाहर सिर्फ मौत है। तभी उन्हें वो लिफाफा मिल जाता है जिसे छुपाया जा रहा था। उसमें लिखा था सरकार हर महीने पैसे देती थी ताकि बच्चों की अच्छी देखभाल हो सके, लेकिन इन बच्चों को सिर्फ सूखा ब्रेड दिया जाता था। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। विलियम गुस्से में आ जाता है। वो रोन पर हमला करने जाता है, लेकिन डी बीच में आकर उसे लात मार देती है। वो पानी में गिरता है और इस बार शार्क उसे नहीं छोड़ती। अब अंत हो चुका था। रोन मौका देखता है और जल्दी से बेसमेंट में जाकर मीट ले आता है, साथ में एक बॉक्स भी। सीन फिर लीसा और डकोटा पर आता है। लीसा कहती है बाहर एक बोट है, अगर हम वहां पहुंच जाएं तो बच सकते हैं, लेकिन उसे फिर से दर्द शुरू हो जाता है। अब हर सेकंड की कीमत थी। डकोटा फैसला करती है वो खुद बोट लेने जाएगी। वो टॉर्च लेती है और मीट बैग में भरती है, फिर पानी में मीट फेंक देती है ताकि शार्क का ध्यान भटक जाए। लीसा उसे धन्यवाद कहती है क्योंकि वो ये सब उसके बच्चे के लिए कर रही थी। डकोटा धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ती है। शार्क मीट में उलझी हुई थी, लेकिन तभी एक बड़ी शार्क उसके सामने आ जाती है और वो पल सांस रोक देने वाला था, लेकिन डकोटा शांत रहती है और शार्क उसे कुछ नहीं करती। अब आप बताओ, डर के सामने शांत रहना कितना मुश्किल होता है। वो बोट तक पहुंच जाती है। उधर कमरे में पानी तेजी से भर रहा था। लीसा बेड के सहारे पानी में तैर रही थी और हर सेकंड खतरा बढ़ता जा रहा था। डकोटा को एक फिशिंग रॉड मिलती है। वो उसे उठाती है और बोट लेकर वापस लीसा की तरफ बढ़ती है। अब सवाल ये है, क्या वो सही समय पर पहुंच पाएगी या देर हो चुकी है? रोन बेसमेंट से वापस आता है। उसके हाथ में मीट था और साथ में एक छोटा सा बॉक्स। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब वो बॉक्स खोलता है तो अंदर उसे मिलता है डायनामाइट। अब आप सोचो, जहाँ हर तरफ मौत घूम रही हो, वहाँ ये चीज़ मिलना किस्मत है या प्लान? रोन तुरंत प्लान बनाता है। वो मीट को डायनामाइट के साथ बांध देता है और उसे जलाकर पानी में फेंक देता है
जैसे ही खून और मीट की खुशबू पानी में फैलती है, शार्क सीधी उसी तरफ दौड़ती है और जैसे ही वो उसे पकड़ती है, धमाका, एक जोरदार ब्लास्ट और वो खतरनाक शार्क खत्म। अब घर के अंदर वाली सबसे बड़ी मुसीबत खत्म हो चुकी थी, यानी निकलने का रास्ता साफ। उन्हें कार की चाबी मिलती है और सही मौके पर वो घर छोड़कर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ लीसा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डिलीवरी का समय आ गया था, लेकिन तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। पूरा घर टूटकर पानी में बहने लगता है। अब सोचो, एक प्रेग्नेंट औरत, चारों तरफ पानी और शार्क, क्या ये बच पाएगी? लीसा किसी तरह तैरकर ऊपर आती है, एक लकड़ी के सहारे खुद को संभालती है और उसी हालत में वो अपने बच्चे को जन्म देती है। ये पल जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि उसका खून पानी में फैल जाता है और अब शार्क उसकी तरफ आने लगती हैं। अब क्या करेगी वो? लीसा तुरंत बच्चे को एक लकड़ी पर रखती है और खुद एक नुकीली लकड़ी को हथियार बना लेती है। जैसे ही एक शार्क पास आती है, वो उस पर वार करती है। शार्क घायल होकर पीछे हटती है, लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। तभी डकोटा ये सब देख लेती है। वो फिशिंग रॉड से निशाना लगाती है और सही समय पर शार्क को खत्म कर देती है। अब आप बताओ, ये हिम्मत कहाँ से आती है? डकोटा तुरंत बोट लेकर लीसा के पास पहुँचती है। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन आखिरी पल में एक और बड़ी शार्क हमला कर देती है और बोट पलट जाती है। सब कुछ फिर से खतरे में। लेकिन ठीक उसी वक्त एडवर्ड अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अब यही वो मोमेंट है जिसका इंतजार था। उसके पास एक खास डिवाइस होता है जो शार्क को दूर भगाता है। वो उसे एक्टिवेट करके पानी में फेंक देता है और धीरे धीरे सारी शार्क वहाँ से हटने लगती हैं। लेकिन तभी एक शार्क आखिरी बार हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है और ठीक उसी वक्त एक और बड़ी शार्क आकर उसे ही खत्म कर देती है। प्रकृति का खेल कभी समझ नहीं आता। एडवर्ड जल्दी से डकोटा और लीसा को बोट में खींच लेता है और आखिरकार दोनों सुरक्षित बच जाती हैं। सबसे अच्छी बात, लीसा का बच्चा भी बिल्कुल ठीक था। कुछ देर बाद लीसा अपनी माँ को कॉल करती है और उसे अपने बच्चे की झलक दिखाती है। एक पल जो डर से शुरू हुआ था, लेकिन उम्मीद पर खत्म हुआ। लेकिन इस कहानी की कीमत बहुत बड़ी थी। पूरा शहर पानी में डूब चुका था और बहुत कम लोग ही जिंदा बच पाए। अब आप बताओ, क्या ये सिर्फ एक तूफान था या इंसान की गलतियों का नतीजा? फाइनली दोस्तों, यहीं पर ये कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका डर और सीख शायद आपके साथ काफी समय तक रहेगी।